शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नीत एनडीए और कांग्रेस नीत INDIA गठबंधन की तैयारी जोरों पर है। एनडीए की तरफ से साफ है कि पीएम मोदी गठबंधन का चेहरा होंगे। 2024 में चुनाव में जीत के बाद एनडीए को बहुमत मिलने पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेंगे। हालांकि विपक्षी घड़े वाले गठबंधन की तरफ से अभी किसी चेहरे की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच से सी वोटर ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य नेताओं को लेकर एक सर्वे किया है। सर्वे में लोगों से ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर सीएम योगी को लेकर राय मांगी गई। ममता को लेकर लोगों की राय। सर्वे में ममता बनर्जी को विपक्ष के चेहरे के रूप में रखा गया। बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में है। ममता लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज है। उन्हें पीएम मोदी के कट्टर विरोधी के रूप में देखा जाता है। लोगों से ममता के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सवाल किया गया। विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी ममता ने अपना दम दिखाया है। हालांकि सर्वे में ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार के रूप में महज 10% लोग ही अपनी पसंद मानते हैं। सर्वे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी शामिल किया है। केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर रहते हैं। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद भी केजरीवाल बीजेपी पर भारी पड़े हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दिल्ली में प्रदर्शन बेहतर रहा है। ऐसे में सर्वे में 14% लोग ने पीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पीएम पद के दावेदार के रूप में सर्वे में शामिल थे। बिहार में विपक्ष की सफलतापूर्वक बैठक आयोजित कराने के साथ ही विपक्षी घड़े के समन्वयक के रूप में भी नीतीश के नाम की चर्चा है। ऐसे में सर्वे में जब लोगों से पीएम पद की दावेदारी को लेकर पूछा गया तो उसके पक्ष में 14% लोग थे। नीतीश का आंकड़ा दिल्ली के सीएम के बराबर था। सर्वे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज सबसे पहले स्थान पर रहे। सर्वे में पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में 57% लोगों ने सीएम योगी का समर्थन किया। इससे साफ हो गया है कि पीएम मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के महाराज राहुल गांधी फिलहाल रेस से बाहर। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी गंवा चुके हैं। ऐसे में उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में सर्वे में राहुल गांधी को शामिल नहीं किया है। राहुल गांधी की चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट इस मामले में गुजरात सरकार, पुर्निश मोदी समेत अन्य को नोटिस जारी कर चुका है। यही वजह रही कि विपक्ष की तरफ से सर्वे में राहुल गांधी के नाम को शामिल नहीं किया गया। कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। सीट शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो ये हो जाएगा। जहाँ कैसा करना, ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी। उसकी कोई बड़ी बात नहीं।